हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेट के डायमीटर के बारे में बताया था और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉइंट और सेट के बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ सेट। तो बेसिकली पॉइंट और सेट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, इसे आज हम इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है, इस टॉपिक में कोई दम नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी पॉइंट और किसी सेट के बीच का हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, अब हम जो भी डेफिनेशन यूज करेंगे उसमें सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, हम एक मेट्रिक स्पेस एक्स डी एज्यूम करके चलेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स। सबसे पहले देखिए हमें करना क्या था, हमें डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट और किसी सेट के बीच का। तो सबसे पहले हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक सेट होना चाहिए, तभी हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेट्रिक स्पेस अज्यूम किया एक्स डी और एक्स का कोई सबसेट मैंने ले लिया ए। तो हमें मिल क्या गया, हमारी जो सेट वाली रिक्वायरमेंट थी वो यहां से पूरी हो गई, क्योंकि मैंने यहां डेफिनेशन में मान लिया कि ए क्या है, एक्स का सबसेट है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए पॉइंट। तो पॉइंट के लिए मैंने क्या लिया है, लेट पी बिलोंग्स टू एक्स। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है पी बिलोंग्स टू एक्स, यहां पी बिलोंग्स टू ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि पी क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ सेट। अब जरूरी थोड़ी है कि ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं ये इसी सेट में हो, तब तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लेते हैं, जो पी लेते हैं वो सीधे सीधे एक्स से लेते हैं। पी सीधे सीधे हम एक्स से लेंगे और ए क्या है, एक्स का सबसेट है। अब हम इस पॉइंट और इस सेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, देन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए डिनोटेड बाय डीपीए इज डिफाइंड एज dpa is equal to infimum of dpx x belongs to a if a is non-empty। देखिए अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझाएं, इसे हम अगर डायग्रामेटिकली समझाएं तो ये कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि ये जो है ये है मेट्रिक स्पेस हमारा, ये हमारा एक्स डी है। तो मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा स्पेस है। अब हम करते क्या है, अब हम करेंगे ये मान लेते हैं सेट ए है, ये हमारा सेट ए है। ए क्लियर है कि एक्स का सबसेट है, क्योंकि एक्स क्या है, ये पूरा स्पेस है और ए क्या है, इसका छोटा सा पार्ट है। तो ए क्या है, एक्स का सबसेट है। तो हमारा सेट मिल गया। अब देखिए P बिलोंग्स टू एक्स, हमें P लेना है। तो P के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, या तो वो A में हो सकता है या तो वो A में नहीं हो सकता है, यही दो चॉइस होगा P के पास। तो हम लेके चलते हैं कि P जो है P यहां पे है, यानी P A में नहीं है, यानी P डजंट बिलोंग्स टू A। हम P को A के बाहर ले रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि DPA, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A को हम DPA कह रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एन ए को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, इनफीमम ऑफ डी पी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी यहां पे देखिए, यहाँ जो पी है, यहाँ जो पॉइंट है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे जो सेकंड वाला टर्म है वो क्या है, ए। ये एक सेट है और सेट क्या होता है, सेट में ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए के हर एक एलिमेंट से पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और ढेर सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद। तो उन सारे रियल नंबर्स में से जो सबसे छोटा वाला रियल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए या फिर डीपीए। और देखिए ये डेफिनेशन हम तभी लगा सकते हैं, ये डेफिनेशन हमारा तभी लगेगा जब ए क्या हो, ए नॉन एम्प्टी हो। क्योंकि हमें इसमें करना क्या है, हमें ए में से एलिमेंट्स निकालने हैं और पी का एक्स से, एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का हम क्या करेंगे, पी से मेजरमेंट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें तो एक्स मिलना चाहिए ना, तभी तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहली चीज, एक्स अगर हमें मिला ही नहीं तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इसलिए एक्स मिलने के लिए हम क्या लेते हैं, ए नॉन एम्प्टी। तो ए हमारा नॉन एम्प्टी होगा तो ये डेफिनेशन लगेगा। ये डेफिनेशन क्या कहता है, देखिए पी तो कांस्टेंट है,
पी तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पी तो कांस्टेंट ही होगा। ए क्या है, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ए में ढेर सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। हम करेंगे क्या, हर एक पॉइंट से, ए में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट से पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ढेर सारे रियल नंबर्स आएंगे, उन सारे रियल नंबर्स में से सबसे छोटा वाला रियल नंबर होगा, यानी जो इन्फिमम वाला रियल नंबर होगा, वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए। तो अगर हम इस डायग्राम से समझें, देखिए यहां पे कोई हमारा फिक्स पॉइंट है पी, ए के बाहर, और ये हमारा ए है जो कि सबसेट है एक्स का। अब देखिए ये पूरा ए है, तो ए में जाहिर सी बात है ढेर सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। जैसे अगर हम देखें इसको, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे ए के पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे ए के पॉइंट्स हैं। और ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री में भी ये सारे ए के पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे ए के पॉइंट्स हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ढेर सारे पॉइंट है तो पी का हम ढेर सारा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं इस पॉइंट से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है d1 मान लेते हैं। फिर यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो आ रहा है d2। फिर ऐसे ही यहां डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो d3 आएगा, ऐसे ही यहां d4 आएगा। और अंदर भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ बाउंड्री पे चेक करेंगे, हर एक पॉइंट। यहां लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a, ये नहीं लिखा हुआ है कि बाउंड्री एलिमेंट्स को चेक करना है। देखिए ए मैंने आपको इसलिए लिया है कि आपको सुविधा हो समझने में, लेकिन ए का जो शेप है ये ऐसे नहीं रहता है, ये शेप जो है तरह तरह वेरी करेगा। जरूरी नहीं है ये सर्कुलर हो या फिर एक यूनिफॉर्म रीजन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो जैसे एक रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका कोई शेप नहीं है, आप उसे शेप नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए ए का भी कोई शेप नहीं होगा। लेकिन जनरली मान लेते हैं अगर इस तरह है तो आपको समझने में आसानी होगा कि आखिर एक्सप्लेन मैं क्या करना चाहता हूं। ये d4 होगा, और अंदर भी चेक करेंगे जितने ढेर सारे पॉइंट्स हैं सबसे, मान लेते हैं इससे चेक करेंगे, फिर इससे चेक कर लेते हैं। तो सारे के सारे पॉइंट जितने भी पॉसिबल पॉइंट हैं इससे चेक कर लेंगे, सारे के सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ढेर सारा di आ जाएगा। di क्या है, डिस्टेंसेस हैं। जैसे यहाँ पे d1 आया, d2 आया, d3 आया, d4 आया, ढेर सारे डिस्टेंसेस आएंगे, और उनमें से जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा, इस सेट का इस पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे अगर ये क्या होता, अगर ये सर्कुलर टाइप का होता, अगर ये जो हम ए ले रहे हैं ये सर्कुलर टाइप का होता तो क्या होता, मान लेते हैं सर्कुलर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सर्कुलर टाइप का होता तो होता क्या, अगर P इसके बाहर होता तो हम क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन जहां ये कट करता, यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता। तो इस केस में देखिए हम यहां से भी कैलकुलेट करेंगे, यहां भी कैलकुलेट करेंगे, हर जगह कैलकुलेट करेंगे, हर एक जगह हम डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो ये वाला होगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इस पॉइंट और इस सेट के बीच का डिस्टेंस। तो ये होता है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सेट एंड अ पॉइंट। तो अब इस डेफिनेशन को अगर देखा जाए, इस डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो हम क्लियरली कह सकते हैं जो dpx है, ये जो dpx है, dpx डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट से या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है dpx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मेट्रिक स्पेस में जो पहली प्रॉपर्टी भी होती है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो अगर आप रिकॉल करेंगे तो नॉन नेगेटिव कंडीशन यही होता है कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और अगर नेगेटिव नहीं हो सकता है तो या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो dpx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास। अब देखिए यहां पे x वेरी कर रहा है, यहां पे अगर इसे हमें लिखना पड़े, यहां पे जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, हर एक x a के लिए x बिलोंग कर रहा है a में, तो हर एक x के लिए dpx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हर एक dpx ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाला जो आया है, ये वाला जो डिस्टेंस आया है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी कहने का मतलब जो इन्फीमम है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे फॉर एवरी नहीं लगेगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a लगेगा, एक पर्टिकुलर x मिलेगा ऐसा
जो इन्फीमम हमेशा यूनिक होता है। तो एक पर्टिकुलर x के लिए जब हर एक dxy क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो अगर इन्फीमम लेंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इन्फीमम क्या होता है, उन सारे dxy में से सबसे छोटा वाला। तो अगर हर एक dxy क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है, यानी हर dpx अगर ग्रेटर इक्वल 0 है, तो उसका इन्फीमम भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इन्फीमम वैल्यू ऑफ dpx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये है कि dpa अगर इस डेफिनेशन से लगाएं, इन्फीमम ऑफ dpx क्या होता है, dpa होता है। तो dpa भी क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी किसी पॉइंट और किसी सेट के बीच का डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। और नॉन नेगेटिव कहने का मतलब या तो 0 होगा, या तो या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो यही ये एक्सप्रेशन दर्शाता है कि dpa ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इस डायग्राम से आपको तो क्लियर दिख रहा है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं जरूरी है, तो अगर मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाऊं, मान लेते हैं अभी तक मैंने क्या लिया था, p को लिया था a के बाहर, p को मैंने a के बाहर लिया था। अब मान लेते हैं ये हमारा a है और p जो है वो इसी में बिलोंग कर रहा है। तो अगर इसी में बिलोंग कर रहा है और अगर ये हम डेफिनेशन ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है, इन्फीमम ऑफ dpx सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी ए में क्या होंगे, ढेर सारे पॉइंट्स होंगे और उन सारे पॉइंट्स का हम क्या करेंगे, पी से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये डिस्टेंस हो गया, फिर ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो ऐसे ढेर सारे डिस्टेंसेस आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप एक बात को ध्यान दें कि P जो है वो भी ए में बिलोंग कर रहा है। P अगर ए में, यहां पे क्या है, यहां पे चेक करना है P का डिस्टेंस हर एक पॉइंट जो A में बिलोंग करे, लेकिन यहां P भी तो A में बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे P भी तो आ सकता है, क्योंकि यहां P तो आएगा ही, क्योंकि P भी A में बिलोंग कर रहा है। तो अगर P A में बिलोंग कर रहा है तो यहां पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, DPP आ जाएगा। तो अगर P बिलोंग्स टू A है तो यहां इन्फीमम वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम P से डिस्टेंस ना निकालें, अगल बगल के ए के पॉइंट से डिस्टेंस निकालें, तो हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन अगर हम P से ही डिस्टेंस निकाल दें, क्योंकि P भी तो A में बिलोंग कर रहा है, तो अगर P A में बिलोंग करेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू हम P ले सकते हैं और DPP क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट P, सेम पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 0 होता है। तो DPP 0 हो जाएगा और 0 का इन्फीमम क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 अगर आएगा तो वो इन्फीमम ही होगा, क्योंकि 0 से छोटा और कुछ नहीं आ सकता है। 0 क्या है, मिनिमम वैल्यू है जो dxy रख सकता है। तो अगर ये एक क्वांटिटी 0 आ गया तो हमें पता चल गया कि यही उसका इन्फीमम है। क्योंकि सुप्रीमम में ढेर सारे आ सकते थे, सुप्रीमम अगर होता, यहाँ पे अगर सुप्रीमम होता तो 0 से काम नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे इन्फीमम है और dxy की वैल्यू 0 से छोटी हो ही नहीं सकती है, चाहे कोई भी केस हो जाए। तो अगर 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 0 यहाँ पे आ गया तो वही उसका इन्फीमम वैल्यू है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, dpa क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर p a में बिलोंग कर जाए। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एविडेंट दैट dpa इज इक्वल टू 0 इफ p बिलोंग्स टू a, यानी अगर P बिलोंग्स टू A है तो DPA 0 होगा। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि दैट इज P बिलोंग्स टू A इंप्लाइज DPA इज इक्वल टू 0। इस बात को समझिएगा आप लोग कि अगर ये हो रहा है तब ये होगा, ये हो रहा है तब ये नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अगर P A में है तो DPA 0 हो जाएगा, लेकिन अगर DPA 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि P A में हो। और ये चीज आपको तब पता चलेगा, जो मैं ये बोल रहा हूं कि DPA अगर 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि PA में हो। ये चीज आपको तब पता चलेगा, मैं आपको जब ओपन स्फीयर का कंसेप्ट बताऊंगा तो उसमें अच्छे से क्लियर आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर कोई क्वांटिटी है, मान लेते हैं यहां कोई स्टेटमेंट है A, वो B को इंप्लाई कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर आप बोथ साइड निगेटिव लगा दें, यानी नॉट B इंप्लाइज नॉट A, ये कंडीशन हमेशा होल्ड होता है। अगर ये कंडीशन होल्ड होगा
तो ये कंडीशन होल्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, P बिलोंग्स टू A इंप्लाइज DPA इज इक्वल टू 0। अगर P A में होगा तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड A 0 होगा, और अगर ये वाला कंडीशन अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, नॉट बी, यानी जब ये ना हो और जब DPA इज इक्वल टू 0 ना हो तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा DPA इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज नॉट A। ए क्या है हमारा, P बिलोंग्स टू A है, तो जब P बिलोंग्स टू A ना हो, नॉट का मतलब कि नॉट P बिलोंग्स टू A, यानी P डजंट बिलोंग्स टू A। तो इस बात से हम इस बात को इंप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये हो रहा है तो ये होगा, लेकिन अगर DPA 0 हो तो ये P बिलोंग्स टू A हो जाए, ये बात नहीं होगा। इंप्लीकेशन का एरो आप लोग देखिएगा, एरो को ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ये कंडीशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। अगर ऐसा होता और ऐसा हो जाता, मान लेते हैं DPA इज इक्वल टू 0 पे P बिलोंग्स टू A अगर हो जाता तो ऐसा साइन लगता, बहुत तरफ एरो रहता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरफ एरो है, तो ये बात अगर होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। और अगर ये पूरे स्टेटमेंट को देखा जाए तो इस बात से क्या हो सकता है, अगर ये इस बात को इंप्लाई कर रहा है तो ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसे लिखा हुआ है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कोई स्टेटमेंट ए है, ये कोई स्टेटमेंट बी है, और ए बी को इंप्लाई कर रहा है, यानी अगर ए हो रहा है तो बी भी होगा। तो यहाँ पे बोथ साइड निगेटिव लगाने पे साइन जो है वो उलट जाता है, यानी अगर ए नहीं, सॉरी, अगर बी नहीं होगा तो ए भी नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नेट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब दूसरी चीज, अभी तक मैंने क्या लिया था, ए को नॉन एम्प्टी लिया था। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, ए को अभी नॉन एम्प्टी सपोज कर रहे थे, क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो डिस्टेंस तो हमें तब मिलता जब पॉइंट मिलता, और पॉइंट अगर मिल रहा है तो वो नॉन एम्प्टी है। तो अगर ए नॉन एम्प्टी है तो ये डेफिनेशन हम लोग लगा रहे थे, लेकिन अगर ए एम्प्टी हो गया, यानी हमें अब क्या करना है, पी का डिस्टेंस एक एम्प्टी सेट से लेना है, तब क्या होगा, तो इसे लिखा हुआ है इफ ए इज एम्प्टी सेट देन DPA इज इक्वल टू 5। ये प्योर अजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये प्योर अजम्पशन है। आप इसे लेके चलेंगे कि किसी भी पॉइंट का एम्प्टी सेट से डिस्टेंस क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है, तो इस बात को आप एज्यूम करके चलेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।